जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम बार शुकराना। दिल से शुकराना गुरु जी, दिल से शुकराना आपका। मैं बहुत नाशुक्री हूँ। एक बात जो पूरी नहीं हुई, सिर्फ उसको पकड़ के मैं बैठी हूँ, और जो सारी बातें आप कर रहे हो उसका शुकराना मैं नहीं करती। उसके लिए बहुत क्षमा गुरु जी, क्षमा मांगती हूँ। मेरे घर से मुझे निकालने की जो पूरी तैयारियाँ मेरे ससुराल वाले करके बैठे, आपने एक बारी भी पूरी नहीं होने दी। मैं अपने घर में सुरक्षित, अपने बच्चे के साथ, आपके घर में, ये आपका घर गुरु जी, मेरा घर नहीं रह गया, अभी आपका घर है गुरु जी। तो आपके घर में मैं और आपका बच्चा, आपकी छोटी संगत, मेरा बच्चा, हम दोनों सुरक्षित हैं आपके घर में गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। जो पड़ोसी हैं, जो हमारे सेकंड फ्लोर में है, उसके लिए भी गुरु जी मुझे बार बार बताते हैं कि वो भी गलत क्रियाएं करती है मेरे घर में। मुझे मेरे अंकल के साथ खुश नहीं देखना चाहती, मेरे पति के साथ। माँ बेटी दोनों ही जलती हैं, उसका पूरा घर ही जलता है। बेटी का तो गलत संबंध रहे मेरे पति के साथ, तो वो तो वैसे ही चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। जो सिर्फ वो सोचती ही रह जाएगी और सोचती ही रह रही है बस। जब मेरी सास समान नंद, जो उसी की उम्र की है, मेरी नंद सास की उम्र की नंद है जो, उसने इतनी कोशिशें कर ली, पता नहीं कितने तांत्रिकों को पैसा फेंका है उसने, और पता नहीं कितनी रातें जागी है, शायद पता नहीं कितने सालों से जाग रही है रातों में कि मुझे मेरे घर से कब निकालेगी और मेरा घर कब खराब पूरा का पूरा करेगी। तो उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दे रहे गुरु जी। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से सब जानती हूँ कि मेरे क्या हालात होने थे, और आपने मुझे किन हालातों में आज रखा हुआ है। फिर भी सिर्फ एक ही बात के लिए बार बार उदास होना और रोना कि मेरा पति वैसा नहीं है जैसा था, मुझे धोखा दे दिया, क्यों दे दिया, और अब मेरे साथ और ज़्यादा गलत व्यवहार करता है। बिल्कुल मेरे को छोड़ रखा है, जैसे छोड़ नहीं भी रखा तो वो सिर्फ एक यही बात चाहता है। छोड़ नहीं रखा, मैं जहाँ तक समझी हूँ गुरुजी, आपके सामने बैठी हूँ, तो जो आप बुलवा रहे हो और जो आप मेरे दिमाग में डाल रहे हो वही सच्चाई होगी। क्योंकि ये हमारे मन की नेगेटिविटी है जो बार बार सोच रही हूँ कि छोड़ दिया, लेकिन अब आपके सामने बैठी हूँ तो अब दिमाग में आ रहा है कि छोड़ा तो नहीं। घमंड जो उसके मन में बहुत ज़्यादा है, मेरे पति के मन में, कि मैंने कहीं चाहे कितना भी गलत किया हो, पर हमेशा तू ही झुकेगी और तू ही मेरे को मनाएगी और तू ही इस रिश्ते के लिए अपने सारे के सारे प्रयास करेगी, एफर्ट्स डालेगी, चाहे कितना भी मैं गलत करूं, कितना भी मैं गलत हूं। तो वो गुरुजी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने मुझे धीरे धीरे समझाते चले गए कि वो धोखा दे रहा है, तू क्यों उसके पीछे जाती है, तू क्यों रोती है उसके लिए। और आपने ये भी कहा कि जिसको तेरी कदर नहीं है उसका पीछा छोड़ दे तू। ऐसा कहते कहते आपने मेरे मन को जो थोड़ा मजबूत बनाया इतना कि मैंने उसकी बिल्कुल फ़िक्र करना छोड़ दिया। मुझे नहीं मतलब वो क्या खा रहा है, कपड़े धुल रहे हैं नहीं धुल रहे, मैं घर के सारा और कर देती हूँ काम, लेकिन मैं उसके अलग से कपड़े भी नहीं अब धो रही।
और मैं खाना भी उसका नहीं बना रही, बना हुआ खाना उसमें से खाना है तो अपने आप निकाल के खाए। तो उसको ये बातें बहुत खटकती हैं, बहुत ज़्यादा खटकती हैं कि मेरी परवाह नहीं करती मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, या मैं सारा दिन अकेला पीछे रूम में पड़ा हुआ हूँ, मैं किससे बातें कर रहा हूँ फ़ोन में या फ़ोन में क्या चला रहा हूँ, ये देखने भी नहीं आती। मैं सच में गुरुजी ने मेरे को इतनी अक्ल और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी करनी सिखाई है, जो मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बार-बार जाके देखती थी, क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? वो और उसको मज़ा आता था कि ये तो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी रहेगी। तो मुझे जैसे ही मेरा मन करता है कि मैं जाके देखूँ, तो अंदर से आवाज़ आती है, "क्यों? क्यों?" तो मुझे समझ आ जाती है गुरुजी मेरे को पीछे मुँह करके फिर मुड़वा देते हैं कि नहीं, फिर मेरे मन में एकदम से आ जाता है, जब गुरुजी है ना, अपने आप देख रहे हैं ना गुरुजी, मेरे को देखने से क्या होगा? अपनी बेइज़्ज़ती कराने क्यों जाऊँ मैं? तो ऐसा सोच लेती हूँ मैं मन में कि जब गुरुजी ने बोल दिया है एक बारी नहीं बहुत बार बोल चुके हैं, मेरे लिए तो बहुत ही बार बोल चुके हैं। समझदार संगत के लिए एक बार बोलते होंगे, मेरे लिए बहुत बार बोल चुके हैं कि तेरा घर मैंने सँभाला हुआ है और तेरे परिवार के हर सदस्य की ज़िम्मेवारी मेरी है और तेरे अंकल को भटकने नहीं दूँगा और जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, तेरे पास चलकर आएगा। तो इस तरीके से गुरुजी मुझे रोज़ समझाते हैं और मुझे ज़रूरत भी रोज़ ही पड़ती है कि मेरे को बार-बार ही समझाएँ गुरुजी आके। और किसी से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन गुरुजी से ही मेरे को उम्मीद है कि वो मेरे माता और मेरे पिता हैं। मैं उनको अपनी मम्मी भी समझने लग गई हूँ। तो मैं उनसे बहुत उम्मीदें करती हूँ कि वो मेरे को बार-बार समझाएँ कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और हुआ भी है। एकदम से कोई धोखा जो मेरे साथ हुआ है वो एक अलग लेवल पे जाके हुआ है। तो इसलिए वो मुझे बोलते भी आप गुरुजी, क्योंकि मैं ये शब्द मेरे आगे ही गुरुजी लेकर आए थे कि तू मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा। ये मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, ये वाला शब्द मेरा सबसे फेवरेट है। तो गुरुजी मेरी मम्मी भी बन चुके हैं और वो मुझे बोलते भी हैं कि मैं ही तेरी माँ हूँ। तो इसलिए मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करती हूँ। बार-बार मेरे मन में यही होता है कि मेरे को गुरुजी समझाते रहें बस और मेरे को दिलासा देते रहें कि ठीक हो जाएगा सब। सिचुएशन बहुत ख़राब हुई पड़ी है। तो अभी भी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहले भी अभी कुछ ऐसा हुआ घर में कि मेरा दिमाग एकदम से बिल्कुल खिसक जाता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, इतना गंदा बिहेव कि कोई बर्दाश्त ना करे। तो वो मुँह से मेरे इतनी गंदी शब्द निकलते हैं और गंदी-गंदी बातें निकल जाती हैं। तो बर्दाश्त के बाहर फिर मैं फटाफट से जल पिया कि गुरुजी मेरे ऊपर फिर से कुछ नेगेटिविटी या फिर से मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को सँभाल लेना, सँभाल लेना। तो शांत हो गया, एकदम से सब शांत हो गया। तो और उसी समय मैं बहुत डिस्टर्ब थी और अंदर से पूरी टूट के एकदम से रोना सा आ रहा था कि कोई एक्शन लेना है, कुछ एक्शन लेना है कि अब और बर्दाश्त नहीं करना, कब तक बर्दाश्त करूँगी। तो उसी समय गुरुजी का मैंने देखा सत्संग, अपना फ़ोन उठाया कि मैं सत्संग सुनूँ या गुरुजी का कोई मैसेज देखूँ। सबसे पहले ऊपर आया गुरुजी का मैसेज लिखा हुआ कि तुम दोनों के रिश्ते को मैंने आशीर्वाद दिया है और सत्संग सुना और उसमें नीचे लिखा हुआ था, हालाँकि सत्संग में इस रिश्ते से रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी। बहुत प्यारा सत्संग एक अंकल जी का था, बहुत प्यारा सत्संग था। तो उसमें नीचे सत्संग में ही लिखा हुआ था कि तू सोच रही है कि सब खत्म हो गया, पर तेरा रिश्ता मैंने ब्लेस किया हुआ है। तो उन अंकल जी का सत्संग खत्म होने के बाद अचानक से दूसरा सत्संग शुरू हुआ, एक आंटी का, वो भी बहुत प्यारा सत्संग था। शायद काफ़ी सारी संगत ने सुना होगा कि
सपने में आके गुरुजी ने उनको 10 स्वरूप ब्लेस करे थे कि तुझे, और असली में भी करे। और उन्होंने वीडियो बनाती थी, तो गुरुजी ने कहा कि वीडियो बनाती नहीं है तो मेरे स्वरूपों के साथ। तो मैं संगत जी बताऊंगी कि ये सत्संग गुरुजी ने मेरे को दोबारा सुनवाया अचानक से। तो उसके ऊपर भी जो लिखा हुआ था, मैंने सोचा कि ये अचानक से दूसरा सत्संग शुरू हुआ, उस सत्संग के ऊपर भी संगत जी क्या लिखा हुआ था, जो सत्संग से मैच ही नहीं हो रहा था ऊपर का कैप्शन बिल्कुल भी। लेकिन क्या लिखा हुआ था, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तुम दोनों को स्वयं महाशिव ने चुना है। तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। जबकि बिल्कुल, और पता है अंदर से कि गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं हमारे, बहुत भयंकर कर्म, मेरे हस्बैंड के, मेरे और बच्चों के बहुत भयंकर कर्म कटवा रहे हैं हमारे, कि हम चारों को बिखरने ही नहीं दे रहे, घर बिखरने ही नहीं दे रहे। एक ही घर के अंदर हम चारों के मुंह अलग अलग हो गए हैं, लेकिन बिखरने ही नहीं दे रहे, घर के अंदर ही रखा हुआ है गुरुजी ने। जो 100% पे होना कि हम चारों अलग ही होते हैं, आज घर टूट चुका होता, घर बिखर चुका होता, उसको 10% में गुरुजी, उसको 10% में गुरुजी कटवा के एक ही घर के अंदर रखा हुआ है, और चारों के मुंह उधर है। और बहुत ख़राब स्थिति घर की होने हो रखी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मुझे बहुत सपने गुरुजी दिखा रहे हैं, जिसमें माता रानी से रिलेटेड बहुत सारे सपने मुझे आ रहे हैं। और मुझे गुरुजी ने, मैं सुबह पूछ रही थी कि गुरुजी अब आप सपने में नहीं आ रहे, फिर मुझे ध्यान में आया और मुझे अंदर से गुरुजी का ही मैसेज अंदर से लगा कि दिखाया तो था दर्शन। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, सपने में मुझे बड़े मंदिर जैसे शिवलिंग जो है ऊपर, वैसे शिवलिंग के दर्शन हुए। किसी पानी की टंकी के पास छोटा सा शिवलिंग बिल्कुल सेम वैसा ही था। तो मैं सपने में सोच रही थी ये तो गुरु जी का शिवलिंग या बड़े मंदिर का शिवलिंग, ऐसे कुछ सोच रही थी कि ये तो वैसा ही है यहाँ पर भी। तो दर्शन मुझे हुए थे सपने में। और सपने में मैं माँ काली की चौकी पे बैठी हुई थी। मुझे दर्शन तो नहीं हुए कि कौन सी माँ काली की चौकी थी, पर मैं बैठी हुई थी संगत के बीच में। और मुझे कोई बता रहा था वहाँ पे कि माँ को सब बताओ, माँ की फेरियाँ दो, यहाँ पे इतनी फेरियाँ दो। तो माँ भी मेरे साथ हर समय। और इससे पहले वाले सपने में मुझे दिखा था कि मैंने माँ दुर्गा का लहंगा पहन के बड़ी खुश होकर मैं जा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कितना सुंदर लहंगा है माँ दुर्गा का। और माँ की भेंटें गाती हुई जा रही हूँ, नाचती हुई माँ का लहंगा पहनकर। और उसके बाद मुझे सपने में दिखा था कि मैं किसी गुरुद्वारे में हूँ और वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद मिल रहा है। तो एक सरदार जी मुझसे पूछते हैं, पाठी के तरीके से सरदार जी होते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपको नहीं मिला लंगर प्रसाद? तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो वहाँ मेरा बड़ा बेटा बैठा होता है, तो वो मुझे कहता है कि ये वाला ले लो आप। तो पता नहीं, उसके बाद मुझे याद नहीं वो सपना कि मुझे, मेरे ख्याल से मुझे वो लंगर प्रसाद नहीं मिलता। और बहुत लंबा सपना था, कुछ नेगेटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा थी। कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। आज मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि कोई बांस का कोई राक्षस टाइप था, जो बहुत ऊंचाई पर बांस के ऊपर था, और पता नहीं वो जल गया या कुछ। मुझे कुछ, अब गुरुजी के आगे बैठी हूँ तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि सपने में कुछ राक्षस टाइप था, बांस का कुछ ऐसे था। तो मेरे सपने में बहुत कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, और सच्चाई में तो बहुत काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका हर पल शुक्राना करूं, मुझे ऐसी अक्ल देना और मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।